नमस्कार दोस्तों, मैं अंशवली कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बतलाते हैं हिंदी का व्याकरण में से निबंध, जिसमें एक निबंध मैं लिया हूँ प्रदूषण। यह बोर्ड में कई मर्तबे पूछ चुका है और कई बार पूछेगा। आज हम इसके बारे में निबंध लिखेंगे। तो निबंध लिखने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि किस तरह से बोर्ड वालों ने नंबर को देता है, किस तरह से लिखें कि फुल में फुल नंबर आए। यह लगभग 5 नंबर के पूछता है और कैसा लिखें कि 5 नंबर में 5 नंबर हमें मिले। तो इसके लिखने का तरीका है कि सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में निबंध लिखते हैं उस चीज़ का अर्थ लिखना या भूमिका लिखना, उस चीज़ के बारे में लिखना, उस चीज़ का परिचय देना होता है। और जब हम उस चीज़ को यहाँ पर टिप्पणी के रूप में लिखते हैं, लिखने के बाद अच्छी तरह से सुंदर से लिखना चाहिए। यानी कि जिस पेन से हम इसके लिखेंगे पूरे भूमिका, उससे कुछ डिफेक्टली पेन होना चाहिए और उसको लिखने के बाद इस लाइन से इसे हेडलाइन कर देना है और उसके बाद लिखना है। और इसी प्रकार हर एक चीज़ को उसी तरह से हम करके लिखे हैं। और देखिए, इसी तरह से लिखने पर बिहार बोर्ड ने नंबर अधिक में अधिक देता है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आप निबंध लिखते हैं तो उसमें कट खुट ना करें। कट खुट करने से जो टीचर कॉपी चेक करते हैं बोर्ड में, वह आपको नंबर काट लेंगे। इसलिए हम आज बतलाते हैं कि किस तरह से लिखिएगा और कैसा लिखिएगा तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर बिहार बोर्ड देंगे या कोई भी बोर्ड देंगे। तो हम बतलाते हैं पहले प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य सामग्री मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब हम बतलाते हैं सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में। महानगरों यानी कि शहरों बाजारों में, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। वहाँ समस्या अधिक होती है। यहाँ संघनन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है, यानी कि पेड़ पौधों का अभाव होता है। जहाँ शहर बाजार होते हैं वहाँ पेड़ पौधों का अभाव होता है। अब बतलाते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण लिखकर उसे हेडलाइन कर देना है। फिर लिखते हैं एक लाइन उसको पैराग्राफ छोड़ देना है और दूसरे लाइन से लिखना एकदम सेम टू सेम सामने नीचे की ओर से। तो लिखते हैं कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दूषित जल सभी नदियों नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। अब अगला आते हैं ध्वनि प्रदूषण की ओर। अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में बतलाते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी लिखकर हेडलाइन कर दिए। इसमें लिखें मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों को शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का चिल्लों, लाउड स्पीकर की कर्णभेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव की जन्म दिया है। अब आते हैं हम प्रदूषण की दुष्परिणाम के बारे में। तो प्रदूषण की दुष्परिणाम ऊपर युक्त, यानी कि ऊपर जो तीनों प्रदूषण लिखा गया है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसमें लिखा गया उस ऊपर युक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियों फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर के में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी प्रदूषण ही है। अब आते हैं प्रदूषण के कारण पर। तो
प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग जैसे फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। अब आते हैं प्रदूषण के निवारण के बारे में। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से आतपोत हो, कल कारखानों की आबादी से दूर रहना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषण मल को नष्ट करने के उपाय किए जाने चाहिए। इतना ही था प्रदूषण के बारे में निबंध। और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर कोई नहीं काटता है। कोई बोर्ड में भी 5 नंबर से अधिक नंबर ही का रहता है और 5 नंबर देवे करेगा। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स दोस्तों।